करता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को डील करता है। जैसे हम एक सिंपल सा एग्जांपल लें, जैसे मेरे पास जो एग्जांपल हम लोग हमेशा लेते हैं, एसिडिक एसिड, और ये टूट रहा है CH3CO माइनस एक्वस प्लस H प्लस एक्वस। इसका Ka याद ही कर लो, 1.8 इंटू 10⁻⁻5 होता है, एंड इसका pK वैल्यू जो रहता है 4.74 रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका कॉन्सेंट्रेशन C ले लेते हैं, C से 1 माइनस अल्फा। आई थिंक ये वाला जो है ना, ये वाला मेथड एकदम बेसिक है, ये इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। फिर भी अगर किसी को लग रहा है कि इसमें प्रॉब्लम है, तो उसको सबसे पहले ठीक करना, नहीं तो ये पूरा चैप्टर ही समझ में नहीं आएगा। आयनिक हुआ, केमिकल इक्विलिब्रियम हुआ, अगर ये किसी को, ये तो चलो सिंपल से कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट चेंज करने के बाद भी किसी को दिक्कत आती है ना, तो मुझे बता सकते हो, मैं अलग से सिखा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इस ये आना चाहिए अच्छे से। एनीवे तो के मेरा क्या आ गया, सी अल्फा अपॉन सी ऑफ 1 माइनस अल्फा, दिस इज सी अल्फा स्क्वायर, सी से सी कट गया, 1 माइनस अल्फा कैन बी रिटर्न एज 1, अल्फा इज लेस देन 1। अच्छा, इसका वो क्या नाम है, अल्फा कब कम लेना है, ये कब बताओ, उसकी वैल्यू क्या रहती है, 0.05 से कम होना चाहिए, तब वो अल्फा हम ये लेते हैं, 1 से चेक कम। कैसे करेंगे अल्फा? अब देखो, देखो एक तो या तो तुम्हें थोड़ा सा, तुम्हें हल्का सा गैस करना पड़ेगा। गैस कैसे, जब तुम जैसे मान लो तुमने लिखा सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1.8 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है, यहाँ पे सी जो है, दिस कुड बी 0.1, दिस कुड बी 0.01, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन दैट तुम अल्फा का वैल्यू थोड़ा सा गैस कर सकते हो। ठीक है, तुम्हें लग रहा है कि 0.05 से कम ही है, तो तुम मतलब सही कर रहे हो। तुम्हें लग रहा है डाउट है थोड़ा सा, तो निकाल के देख लो क्वाड्रेटिक बना के, जो बहुत लंबा प्रोसीजर है। और क्वाड्रेटिक के बाद क्या, नहीं नहीं नहीं, पहले तो नॉर्मल निकालो अल्फा, इसी फॉर्मूला से अल्फा निकाल लो, और अल्फा अगर 0.05 से कम आए तो अच्छा है, और उससे ज्यादा आए तो फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक। ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, ये वाला प्रोसेस। और एक बार जेई में इसके ऊपर ऐसा क्वेश्चन भी आ चुका है, मेरे को याद नहीं कौन सा ईयर, बट उन्होंने किया जानबूझ के, अल्फा का वैल्यू 0.05 से ज्यादा दिया था, और उसमें अप्रोक्सीमेशन नहीं लेना था। तो वो बेसिकली तुम्हें बहुत लंबा क्वेश्चन था वो, मेरे को याद नहीं है कौन से जेई में आया था। खैर जो भी है, तो पूछ सकते हैं, बट ज्यादातर चांस है कि वो एडवांस में ही वैसा क्वेश्चन आ सकता है, और वैसे कम ही चांसेस है ओवरऑल तो, क्योंकि बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस पे आजकल क्वेश्चन नहीं आ रहे नाउअडेज, मतलब पिछले 3-4 साल से। आजकल जो है वो कॉन्सेप्चुअल और कैलकुलेशन जो है बहुत ज्यादा नहीं से। मैथ्स का पेपर का बात अलग है, केमिस्ट्री के पेपर की बात कर रहा हूँ। मैथ्स में तो फिजिक्स में लैंग्वेज है, क्या, फिजिक्स में तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा आता है। फिजिक्स में भी आ सकता है, फिजिक्स और मैथ्स में तुम्हें कैलकुलेशन करा सकता है। फ्रॉम पास्ट 4-5 years केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव पार्ट अवॉइड कर रहे हैं, ऐसा उनका भी वो बना हुआ है। बाकी चेंज तो कुछ भी हो सकता है। एनीवे चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ये हमने सीख लिया कि किस तरीके से हमें के निकालना है, किस तरीके से अल्फा निकालना है। यहाँ से अल्फा का फॉर्मूला आ गया के बाई सी का रूट, और सी अल्फा मेरा क्या आ गया, सी के बाई सी, तो यहाँ से के इंटू सी का रूट आ गया, ये मेरा क्या हो गया, एच प्लस हो गया। इस पूरे चैप्टर में तुम्हें पीएच निकालने के लिए बोलेंगे, ऑलमोस्ट 99% केसेस में पीएच बताओ क्या है। अब देखो H प्लस का वीक एसिड का यहाँ पे फॉर्मूला भी निकल जाता है, सिंस तुम्हें पहले से काफी मतलब पढ़ा हुआ है, तो मैं डायरेक्टली यहीं पे वीक एसिड भी खत्म कर देता हूँ। तो यहाँ पे पीएच जो है तुम्हें क्या लेना पड़ेगा, माइनस लॉग लेना पड़ेगा, तो ये मेरा हो जाएगा हाफ लॉग के इंटू सी, ठीक है, तो ये हो जाएगा हाफ माइनस लॉग के ए माइनस लॉग सी। देखो हमें इसको पी के बनाना है, इसलिए हम माइनस लॉग के ले रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन गया, पीएच बन गया, तो पीएच आ गया हाफ ऑफ पी के माइनस लॉग सी, ये मेरा आ गया पीएच ऑफ
वीक एसिड। ठीक है, सिमिलरली मुझे अब निकालने की जरूरत नहीं है, पीओएच क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ पीकेबी माइनस लॉग सी। ये किसके लिए है, ये वीक बेस के लिए। अब मुझे एक बात बताओ, नहीं चलो मैं ही बता देता हूँ। इसमें क्या है ना, यहाँ पे कॉफिशिएंट जो है सब कुछ सिंपल है। मान लो अगर कॉफिशिएंट पॉलीप्रोटिक टाइप का आ जाए तो उसके लिए अलग प्रोसेस है ना। ये ओनली किसके लिए है, मोनोप्रोटिक के लिए। पॉलीप्रोटिक के लिए हम आगे देखेंगे। उससे पहले हम एक बार कॉमन आयन इफेक्ट देख लेते हैं, जो बाद में भी आएगा, बट अभी भी इसमें भी पूछ तो सकते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। तो जैसे मेरे पास क्या है, CH3COH वाला सॉल्यूशन है, तो ये बनेगा CH3CO माइनस प्लस H प्लस। कॉमन आयन इफेक्ट में क्या होता है, जैसे यहाँ पे इन दोनों में जो कॉमन आयन है CH3CO माइनस एसिटेट आयन और H प्लस आयन, तो तुम्हारे पास सॉल्यूशन के अंदर क्या है वो एक्स्ट्रा डाल देंगे। तो लेट्स से इन दिस सॉल्यूशन यू हैव दिस टू आयंस CH3CO माइनस प्लस H प्लस। नाउ यू आर एडिंग ईदर H acid और ईदर CH3CO माइनस। तो इसे बोलते हैं कॉमन आयन, कि तुम कॉमन आयन ऐड कर रहे हो, या तो ये वाला या फिर ये वाला। लेट्स से मैंने क्या किया है, मैंने HCl ऐड किया है, दैट टू 0.1 मोलर, दैट आई हैव एडेड। चलो मैं यहाँ ऐड करके बताता हूँ। ठीक है, नाउ सी द concentration is CO1 minus alpha C alpha C alpha। यहाँ पे मेरे पास H प्लस एक्स्ट्रा क्या आ गया, 0.1। नाउ लीच एटलियस प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर मेरा इक्विलिब्रियम सेटअप है ऑलरेडी, उसमें मैं अगर कोई भी चेंज करता हूं जिससे मेरा इक्विलिब्रियम जो है उस पर इफेक्ट पड़ रहा है, तो वो अपने आप इस तरीके से एडजस्ट होता है कि जो भी हमने चेंज किया है उसको क्या करता है, वो काउंटर करता है। उस चेंज जो चेंज किया है उसको वो काउंटर करता है। तो हमने H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया है इक्विलिब्रियम स्टेज पे, सो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन where concentration of H plus will be decreasing and that direction would be backward direction. So because of the addition of more H plus, the equilibrium will shift to backward direction. Now what does that mean, equilibrium is shifting in backward direction? That means your alpha is decreasing. तो यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं, we can make a statement, uh, because of common ion effect, because of common ion effect, अल्फा जो है ना वो डिक्रीज करता है ना। उसका एक्सप्लेनेशन हम कहाँ से लेके आते हैं, लीच एटलियस प्रिंसिपल के से लेके आता है। ठीक है, अब हम इसका कैसे लिखेंगे, चलो के लिखते हैं। के क्या लिखेंगे, सी अल्फा प्लस 0.1 सी ऑफ 1 माइनस अल्फा। अब अल्फा को तो हमने लेस देन 1 लेना ही है, कट गया ये। तो मेरे पास के क्या आ गया, अल्फा सी अल्फा प्लस 0.1। मुझे एक बात बताओ, एक तो H प्लस में HCl से ले रहा हूँ, मतलब अच्छा खासा 0.1 इज वेरी बिग वैल्यू। नाउ एक H प्लस आ रहा है CH3COH से। तो मुझे एक बात बताओ कि क्या हम इस वैल्यू को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ऑब्वियसली वो Yes, पॉइंट sir. से Yes, बहुत sir. कम। दिस कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज 0.1। तो कॉमन आयन का क्वेश्चन आ गया, तो एक अब अगर तुम मेंस लेवल का क्वेश्चन मान के चल रहे हो कि कॉमन आयन में आएगा, तो वो अप्रोक्सीमेशन लेके ही आएगा, 99% मान के चलो इतना। तो अगर कॉमन आयन का क्वेश्चन आ गया तो तुम्हारा जो मतलब बेसिकली सॉल्व करना है वो और भी इजी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब ये तो हट जाएगा, अब तो तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, कुछ पुट ही नहीं करना, स्क्वायर सर का कोई झंझट नहीं। अल्फा 0.1, अल्फा मेरा आ गया के इंटू 0.1। चलो वेर ये खैर ये तो इजी क्वेश्चन कैटेगरी में आ जाएगा अगर ऐसा आया तो, बट एनीवे, बट ये तो हमने 0.1 लिया है। लेट्स से यहाँ पे HCl लिया होता 10⁻³ तो उस केस में वो C अल्फा से कंपेरेबल हो जाता, तब हम उसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते थे। इस बात का हमें ये ध्यान रखना है। मतलब ऑल्दो यू वोंट सी सो मेनी क्वेश्चंस बेस्ड जहां पे अप्रोक्सीमेशन है ही नहीं,
अप्रोक्सीमेशन नहीं लगा है, बहुत कम क्वेश्चन मिलेंगे, तो तुम्हारा हैबिट जो है ना वो वैसा ही हो जाता है। बट ये बैक ऑफ द माइंड ये ध्यान रखना कि ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कॉमन आयन के बारे में बात होगी। अभी हम एक बार ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। खैर सिंपल लो है, उसमें ज्यादा कुछ है नहीं। तो मेरा अल्फा होता है k अपॉन c का रूट। नाउ इफ आई एम डाइल्यूटिंग अ सैंपल, व्हाट डज दैट मीन? कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। इफ कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है तो अल्फा क्या होगा? बढ़ेगा। इसका क्या मतलब है? मान लो बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड मेरा वीक एसिड है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो मैं क्या लिख रहा हूं? वेरी डाइल्यूटेड वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसका क्या मतलब है? वो उसका अल्फा बहुत ज्यादा होगा, और उसका अल्फा इतना ज्यादा होगा कि इट विल बिहेव लाइक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि उसका अल्फा ज्यादा हो गया, क्योंकि डिसोशिएट होता गया। तो अल्फा जो है एक 100% तो नहीं पहुंच पाएगा, खैर नॉट लाइक HCl, बट अप्रोक्सीमेटली वहां तक वो पहुंच जाता है, तो हम उसकी कैटेगरी में ले लेते हैं बेसिकली, है ना। ये स्टेटमेंट में आ सकता है। और इस पे जो है क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि मान लो तुमको एक नॉर्मल एसिड दिया है, नॉर्मल मतलब डाइल्यूटेड नहीं है, उससे कुछ निकलवाया तुमको, उससे मान लो H+ निकलवाया तुमसे, और बाद में बोल दिया कि बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दिया है। अब उस डाइल्यूट, बहुत ज्यादा डाइल्यूट वर्ड यूज कर दिया है, बट उसके बाद कोई पैरामीटर मतलब कुछ भी ऐसा दिया हुआ नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि हमें वो पूरा का पूरा ही लेके जाना है। चलो हम एक क्वेश्चन ऐसे ही मैं बता देता हूँ, नॉट क्वेश्चन क्वेश्चन, हम ऐसे ही कॉन्सेप्ट से देख लेते हैं। ये मेरा है, तो मेरे को पहले कैसे बोला है? डाइल्यूटेड नहीं है, डाइल्यूटेड नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? C1 - अल्फा, C अल्फा C अल्फा। ठीक है, मैं कॉन्सेंट्रेशन ले रहा हूँ, चलो। C मेरा है 10⁻⁻²। अल्फा यहां से हमने कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि करना ही मतलब देगा तो है ही नहीं वो। ये मान लिया 40%, तो ये आ गया 0.4 इंटू 10⁻², 4 × 10⁻³ ठीक है। अब ये मेरा केस बन दिया है। अब बोल रहा है कि बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दिया, वेरी डाइल्यूट, बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दिया, तो तुमको समझ जाना है कि ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लो लगेगा। जनरली क्या होता है, ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लो पे क्वेश्चन कहीं तुमने देखे ही नहीं होंगे। अगर तुम्हें याद हो तो तुमने काफी सारा सॉल्व किया है आइनिक में, हमने रिवीजन भी किया था उस टाइम पे 11th में, तो काफी सारे क्वेश्चंस किए। बट ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लो पे मुझे क्वेश्चन एक ही बार दिखा था, मेरे को याद नहीं कहाँ पे दिखा था। तो उस क्वेश्चन में इस कॉन्सेप्ट का यूज करके न्यूमेरिकल सॉल्व करना था। तो अभी इस केस में क्या होगा, जब बहुत ज्यादा डाइल्यूट होगा, वेरी डाइल्यूट, तो ये बन जाएगा ऐसा वाला, है ना। तो इस केस में ये क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। अभी जो मेरा H+ आएगा वो कितना आएगा? 10⁻²। ठीक है, तो हो सकता है वो pH का डिफरेंस पूछ ले, हो सकता है दोनों H+ का रेशियो पूछ ले। तो जैसे मेरा ये, मैं केस 1 ले लेता हूँ, H+1 H+2, इस कुछ भी रेशियो पूछ ले, मान लो उस पे क्वेश्चन पूछ सकता है कैसे भी। ये तो मेरे को, मैंने अभी बना दिया कि ऐसे क्वेश्चन वो पूछ सकता है बेस्ड ऑन ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो, इतना मुश्किल नहीं है। बस ये स्ट्राइक जो है ना, ये स्ट्राइक नहीं हो पाता है। अब जे एडवांस का जो टफ क्वेश्चन बनता है ना, बहुत हाई लेवल का टफ क्वेश्चन, वो क्या करता है? ऐसे ही, ये तो ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन थोड़ा बड़ा पॉइंट, ऐसे ही छोटे छोटे पॉइंट उठा के और उनसे वो न्यूमेरिकल बनाता है। जब भी थोड़ा टफ क्वेश्चन बनाना होता है फिजिकल में स्पेसिफिकली, तो वो वैसे ही बनाता है। फिजिकल के टफ क्वेश्चन वैसे ही बनते हैं, और ऑर्गेनिक में तो खैर अलग हो गया, सिचुएशन ही अलग हो जाती है। तो ये मेरा हो गया ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ। अभी हम एक बार स्ट्रॉन्ग एसिड का निकाल लेते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो कैसे निकालते हैं? पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है, जैसे हमको दे दिया है, मैं डायरेक्टली वो वाला केस ले रहा हूँ, डायरेक्टली दो केस ले रहा हूँ, ये बी है,
ये है 10⁻6 मोलर HCl। ठीक है, तो इसमें तो हम H प्लस क्या लेंगे, 10⁻⁻2, पीएच क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अभी इस केस में क्या है 10⁻6 में, तो उसमें क्या है, चलो ये 10⁻6 इसको मैं 7 कर देता हूँ। तो ये क्या है ना, सॉल्यूशन में HCl भी रहेगा, सॉल्यूशन में मेरे पास HCl भी रहेगा प्लस वाटर भी रहेगा। तो वाटर से जो H प्लस बन रहा है वो कितना बन रहा है, 10⁻⁻7 बन रहा है। इसका क्या मतलब है कि पहले हम, अगर मैं इसको यहाँ पे लिख भी दूं तो भी मुझे ऐसे ही लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि 10 पर, मतलब जब कंपेरेबल होती है वाटर की H प्लस से, तब हमें वो ऐड करना पड़ेगा। नाउ H प्लस टोटल जो है ना, आई कैन नॉट नेग्लेक्ट नाउ, this one is coming from HCl and this one is coming from water, coming from water। तो ये हो गया 2 into 10⁻⁻7, यहाँ से pH would be equal to 7 minus log 2 which is 6.7। अच्छा, ये जो कैलकुलेशन वाला है मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ, बट आई होप तुम्हें याद होना चाहिए। H प्लस कितना हो जाएगा, A इंटू 10⁻⁻b है, तो इसका pH के लिए क्या निकाल के आता है, B माइनस लॉग A। ये ध्यान रखना, अगर मान लो कोई भूल गया हो ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कैलकुलेशन इन एनी इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया यहाँ पे। अब तक बताओ कोई डाउट है क्या कहीं पे भी? हाँ सर। ठीक है, तो देखो सो फार अभी तक हमने वीक एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस का पीओएच हो जाएगा ना, वहां पे कुछ एक्स्ट्रा नहीं है मेरे को बताना। बट मान लो NaOH का पूछेगा तो यू विल बी कैलकुलेटिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। फॉर द कैलकुलेशन ऑफ पीएच तुम्हें इतना तो पता ही है ना, बेसिक चीज मैं नहीं बता रहा हूँ, जैसे ये वाली चीज है, ये मतलब आई गेस सभी को पता होगा, है ना, तो वो वहां से कर सकते हो। इसके अलावा ये आया कहाँ से, H प्लस OH माइनस 10⁻⁻14, लूंगी 10⁻⁻7, 10⁻⁻7 होता है, और वो भी कौन से टेम्परेचर पे होता है ये, एट 25। अगर मेरा टेम्परेचर चेंज हो जाता है, हाँ हाँ बोलो। ये तो सिर्फ पानी के केस में होगा ना, पीएच प्लस पीओएच 14, हम्म, हाँ उसी केस में होगा। क्योंकि ये आगे वाले जो पीओएच निकालेंगे तो वो 7 आएगा ना पीओएच, पानी वाले केस में ऊपर वाले कंडीशन नहीं, ऊपर वाले केस में अभी जो किया वो, जिसमें पीएच हमने 6.7 निकाला ना, नहीं, तो पीओएच उसमें अलग आएगा ना। पीओएच नहीं नहीं, पीओएच आएगा 14 वही माइनस तो, 6.7, तो इट विल बी 7.3 नहीं, होना। ओएच का कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 है ना, तो पीओएच जैसे निकालेंगे ना, कंसंट्रेशन ऑफ ओएच माइनस, वो पीओएच होता है। तो अब अच्छा देखो ना क्या है पीओएच, देखो देखो मैं मैं बताता हूँ इसीलिए तुमको, मैं कंफ्यूज हो समझ, गया। नहीं नहीं समझ में आ गया तुम्हारा डाउट, मैं बताता हूँ देखो। तो ये इतना हुआ, अब ये वाटर से तो लिखा है मैंने, बट टोटल H प्लस ऐसे थोड़ी लिखते हैं हम, इक्विलिब्रियम में तो हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं ना। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, H प्लस इतना हो गया। अब हमें वो H माइनस निकालना पड़ेगा, अब निकाल लेना, आ जाएगा इससे। ठीक है, समझ में आया? ऐसा नहीं, लेकिन पी पी एच प्लस 0.7 बना है, 10⁻⁻7 बना है, तो पीओएच भी 10⁻⁻7 ही बनेगा ना, ऐसा कैसा हो सकता है हाँ, कि बट इसका ओनली एच इफ, प्लस का कुछ अलग ओनली कंसंट्रेशन है, इफ ओएच मेरी माइनस बात का कुछ सुनो, अलग। ओनली, अरे सुनो तो सही, ओनली इफ एसिड इज नॉट देयर, HCl इज नॉट देयर, देन इट इज 10⁻⁻7, 10⁻⁻7। अब एसिड डाल दिया तो थोड़ी ना, जरूरी थोड़ी ना है कि दोनों बराबर ही रहेंगे। एसिड डाल दिया तो H प्लस ज्यादा हो गया, और H प्लस ज्यादा कर दिया हमने, H प्लस ज्यादा हो गया तो H माइनस कम होना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम का तो वही रूल है। ऐसा नहीं सर, क्या हुआ बोलो? एच तो 10⁻⁻7 आ रहा है, हाँ हमने माना है 10⁻⁻7 एच प्लस से उससे आ रहा है, H2O से, हाँ। तो H2 जब डिसोसिएट होगा हम्म तब 10⁻⁻7 एच प्लस अपने गिना है क्या आएगा, हम्म तो सिर्फ एच प्लस थोड़ी आ सकता है, एच प्लस आएगा तो एच माइनस भी आएगा ना।
हाँ तो हम तो पीएच ही निकाल रहे हैं ना, तो हम OH माइनस पे ध्यान क्यों देंगे? we have to calculate pH only, no? Why would we bother about OH minus का concentration? In the solution, H plus का concentration is 2 into 10 to the power minus 7. We just have to calculate pH. ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ पहले तो। नहीं समझ आया सर मुझे। बट तुम्हारा डाउट क्या है, मुझे एग्जैक्टली समझ, हम समझा नहीं अभी तक, जितना मेरे को समझ में आया मैंने बता एच दिया। प्लस से कुछ कंसंट्रेशन आएगा वाटर वाटर से, हम्म तो अगर का जितना कंसंट्रेशन H प्लस का पानी से आएगा उतना ही हम्म OH माइनस का कंसंट्रेशन आना चाहिए ना, क्योंकि H2 H प्लस और OH माइनस में बनता है, क्योंकि H2 जब H प्लस आएगा तो OH माइनस अपने आप बनेगा, ठीक है हम्म कि नहीं? हाँ, तो हम मान रहे हैं कि H प्लस जो आ रहा है पानी से वो 10 पर हम्म, माइनस 7 आ रहा है। हाँ, हाँ तो उसका तो 10 पर माइनस 7 आया, तो अभी H2 टूट रहा है तो उसमें से H प्लस आ रहा है 10 पर माइनस 7, तो H माइनस आएगा ही आएगा 10 पर माइनस 7, हाँ तो फिर अब पीओएच तो चेंज हो गया ना। पीओएच क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इन द सॉल्यूशन, तो क्या मैं है बता, 10 पर अरे अरे माइनस अरे 7 आया। रुको 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 रुको। समझ गया तुम्हारा डाउट, नहीं वो मैं उसी डाउट को लेके बता रहा था, बट मेरे को दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ क्या हो रहा है ना अभी। मेरी आवाज आ रही है क्या? मेरी हाँ, आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, तो मैंने सॉल्यूशन में क्या बोला है कि H2 है, 10⁻⁻7 H प्लस है, ठीक है, और 10⁻⁻7 OH माइनस है, ठीक है, ऐसा है। अभी क्या है, अब देखो सॉल्यूशन में अपन क्या बोलते हैं कि एसिड और बेस है वो टाइट्रेट हो जाता है ना, एसिड बेस आपस में मिलके क्या बना लेता है अपना सॉल्ट बना लेता है। बट अभी इस सॉल्यूशन में इफ यू सी H प्लस और OH माइनस दोनों है। H प्लस अपना एक इंडिविजुअल क्वांटिटी है, इंडिविजुअल है, और OH माइनस का अपना इंडिविजुअल वो है प्रेजेंस, दोनों का 10⁻⁻7 है, 10⁻⁻7 है। सॉल्यूशन मेरा क्या है, न्यूट्रल है, जो कि हम बताते हैं। अब क्या है, अगर मैं इस सॉल्यूशन में एसिड डालूंगा तो मेरे को एक बात बताओ, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? मैं क्या कर रहा हूं, मैं ऊपर से H प्लस डाल रहा हूं, ठीक है। अब देखो मैं बोल रहा हूं कि ब्लू वाला H प्लस है पहले से 1, चलो 1 से ही मैं इसको डिनोट कर रहा हूं कि 1 में ऐसा है, पहले 7 था। OH माइनस जो है उसको मैं क्या दिखा रहा हूं, रेड से दिखा रहा हूं, वो भी पहले 7 था, ठीक है। अब क्या है, मैंने H प्लस कितना डाल दिया एक्स्ट्रा, चलो एक्स्ट्रा को मैं इससे दिखाता हूँ, फर्क ही नहीं पड़ेगा, एक्स्ट्रा 2 एक्स्ट्रा डाल दिया मैंने, ठीक है। ये मैं एक एब्सोल्यूट वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं कॉन्सेप्ट सिखाने की बात कर रहा हूं, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट सिखाने की बात कर रहा हूं। अब जैसे ही ये H प्लस 2 एक्स्ट्रा डाला, भाई ये तो कंबाइन हो जाएंगे ना, कंबाइन होके निकल गए, तो मेरा OH माइनस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो तो मेरा क्या हो गया, कम हो गया ना। सर ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए OH माइनस का कंसंट्रेशन कम हो रहा है। वही वही मेरा वही तो कहने का मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना, मेरा H प्लस जो है वो हम, अब हम उसको ही क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हमें पीएच निकालना है। पीएच का मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, सॉल्यूशन के अंदर H प्लस कितना है हमें वो बताना है, तो वो हमने बता दिया दोनों को ऐड करके।
और फिर उसके करस्पॉन्डिंग जो मेरा OH माइनस आ गया वो हमने लिख दिया, वो इतना है। ठीक है, ये हमारा ही आ गया इस तरीके से। ठीक है, हाँ अगर हम टेम्परेचर की बात कर रहे थे, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, KW बढ़ेगा, PKW क्या होगा, कम होगा। तो इसका मतलब क्या है, मेरा जो स्केल है जो कि 0 to 14 होता है, वो pH स्केल क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, मान लो एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड अगर मेरा PKW कितना हो जाता है 13, तो मेरा स्केल 0 to 13 हो जाएगा, और मेरा जो pH जो कि न्यूट्रल पे होगा वो 6.5 वाला पॉइंट मेरा क्या आ जाएगा, न्यूट्रल आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सर मिक्स। हाँ बोलो। कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड में कंफ्यूजन है। अच्छा ठीक है, इसके बाद बताता हूँ मैं, नहीं बस साइड में बता दूंगा, कुछ ज़्यादा है नहीं। तो यहाँ पे क्या है ना, HA है, ये मेरा पानी है, ये टूट रहा है H प्लस प्लस A माइनस में। तो यहाँ पे मेरा KW क्या है, सॉरी KA क्या है, H प्लस A माइनस अपॉन HA। ठीक है, अभी क्या है, ये मेरा 1 है, A माइनस जो है ये क्या है मेरा, ये एसिड है मेरा, और ये मेरा कॉन्जुगेट बेस है, एसिड और कॉन्जुगेट बेस। और अच्छा एक और बात पता होगा कि जितना ज्यादा अच्छा एसिड होता है कॉन्जुगेट बेस उतना ही क्या होता है, स्टेबल। ठीक है, और वीक जितना बेस। वीक बेस होता है, जितना अच्छा मेरा एसिड है उतना वीक मेरा कॉन्जुगेट बेस होगा, जितना वीक मेरा एसिड है उतना ज्यादा स्ट्रांग मेरा कॉन्जुगेट बेस होगा। ठीक है, ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का एक पार्ट है, थ्योरी है, कि जितना स्ट्रांग मेरा एसिड होगा उतना वीक मेरा कॉन्जुगेट बेस होगा, और वाइस वर्सा। वो ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों देखो ना इक्विलिब्रियम में है, एक स्ट्रांग है तो दूसरे को वीक होना ही पड़ेगा। तभी तो बैलेंस जो है वो मेंटेन रहेगा। दोनों स्ट्रांग नहीं हो सकते, दोनों वीक नहीं हो सकते, एक वीक है तो एक स्ट्रांग है। ये वाला थियरी जो है वो ध्यान रखना, इसके ऊपर ऐसे स्टेटमेंट वगैरह में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये H2O आएगा यहाँ पे, ये बनेगा HA प्लस OH माइनस, यहाँ पे इसका KB आएगा HA OH माइनस अपॉन A माइनस 2। मैंने क्या किया, 1 into 2 किया, तो ये क्या आ जाएगा, KA into K। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। तो ये आ जाएगा KA into KB इज इक्वल टू KW। ठीक है, तो यहां से मेरा क्या बन जाएगा, PK प्लस PKB, ये किसके लिए इक्वल है, ओनली कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए इक्वल है। अब बताओ जेठाराम, इसके अलावा कोई स्पेसिफिक डाउट है क्या इसमें? नहीं सर, वो स्ट्रॉन्ग और वीक का ही कंफ्यूजन था, वो अभी हो गया। ठीक है, इसका एक दूसरा वाला वर्जन भी है स्ट्रॉन्ग और वीक का। मान लो HA स्ट्रॉन्ग है, HA स्ट्रॉन्ग है तो उसका अल्फा क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। अब हम एकदम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तो बात नहीं कर रहे हैं लाइक HCl, हम तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं और उनमें आपस में कंपेयर कर रहे हैं। तो मान लो HA जो है वो स्ट्रॉन्गर वन है, स्ट्रॉन्गर एसिड है,
तो वो ज्यादा से ज्यादा H प्लस देगा, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में मेरा क्या है, ज्यादा रिएक्शन है, और बैकवर्ड में क्या है, कम होगा। जब फॉरवर्ड में ज्यादा होगा तो बैकवर्ड में कम होगा, और बैकवर्ड में कम होने का मतलब क्या है कि जो मेरा जो कॉन्जुगेट बेस बना है वो वीक है, तभी बैकवर्ड में कम जा रही है और फॉरवर्ड में ज्यादा जा रही है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो एन एक्सप्लेनेशन, इस तरीके से भी समझ सकते हो। दूसरा है मिक्सचर ऑफ वीक एसिड, इसका मैं डायरेक्टली H प्लस के कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला लिख रहा हूं। इसका होता है, दो वीक एसिड है मान लो, तो उनका फॉर्मूला ये होता है, ये याद कर लेना। इसका डेरिवेशन क्लास में लिखाया हुआ है, तो किसी को डेरिवेशन देखना है तो देख सकता है। ऑल्दो इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो पूछते नहीं है, बट फिर भी फॉर्मूला तो याद रहो, क्योंकि सिमेट्रिकल फॉर्मूला है तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, पॉलीप्रोटिक रह गया ना, पॉलीप्रोटिक बचा है। सर एक सेकंड, थोड़ा फॉर्मूला बताना ना वो। हो गया सर। पॉलीप्रोटिक, तो पॉलीप्रोटिक के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास मतलब बेसिकली दो से ज्यादा प्रोटॉन्स है हमारे पास, तो H2A है, तो ये अगर हम एक सिंगल स्टेज की बात करेंगे कि एक ही H प्लस दे रहा है तभी ऐसे रहेगा। ठीक है, तो HA माइनस जो है फर्दर जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एम्फीप्रोटिक आयन। एम्फीप्रोटिक आयन हम किसको बोलते हैं, क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि ये H प्लस एक्सेप्ट भी कर रहा है और दूसरे रिएक्शन में H प्लस लूज भी कर रहा है, तो दोनों तरीके के बिहेवियर शो कर रहा है एक तरीके से, तो इसको हम बोलते हैं एम्फीप्रोटिक आयन। तो दिस इज लाइक एम्फोटेरिक का एक्सटेंडेड वर्जन। तो एम्फोटेरिक भी दोनों तरीके से बिहेव करता है। तो एम्फोटेरिक मेरे पास स्पीशीज, मतलब स्पीशीज क्या, एक प्रॉपर तुम्हारा कंपाउंड और मॉलिक्यूल जो भी है वो होता है, बट एम्फीप्रोटिक ये तुम्हारा आयन होता है। बेसिकली आयन के लिए जस्ट उसको मॉडिफाई करके बना दिया यहाँ पे। इसका मैं क्या लिख रहा हूँ, K1 लिख रहा हूँ, इसका मैं क्या लिख रहा हूँ, K2 लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा K1 क्या आ गया, नहीं चलो ये बाद में बात करते हैं। हमने माना है K1 जो है बहुत ज्यादा है, माना क्या है, सॉरी, K1 एक्चुअल में ज्यादा है K2 से। तो इसका क्या मतलब है कि पहला जब मेरा H2O से H प्लस निकल रहा है तब वो तो आसानी से निकल रहा है, दिस इज अ कंपेयर कर रहे रिलेटिव थिंग, आई एम सेइंग आसानी से निकल रहा है। बट जब एक बार मेरा एम्फीप्रोटिक आयन बन गया तो देखो उसमें थोड़े से बेसिक कैरेक्टर्स आ गए, बिकॉज इट कैन ऑल्सो एक्सेप्ट H प्लस। नाउ इन दैट केस ओवरऑल जो एसिडिटी ऑफ Ha माइनस जो है वो बहुत कम हो गई कंपेयर टू H2A, which is absolute acid, but Ha minus is behaving like acid and base both. That is why K1 जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा कंपेयर टू K2 मोस्ट ऑफ द केसेस में। इवन इफ यू टेक मतलब HCl तो चलो सिंगल हो गया, H2S ले लो, चाहे तुम कोई भी एग्जांपल ले लो, उसमें तुम्हें देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका यूज क्या है, तो इसके से हम क्या बोल सकते हैं कि पहले से जो मेरा अल्फा 1 आएगा वो बहुत ज्यादा होगा अल्फा 2 से। भाई के का तो हमने देखा ही था, अल्फा का, अल्फा क्या होता है, के बाई सी का रूट होता है, अल्फा क्या है, के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये तो हमने देखा ही था। एनीवे चलो हम बात करते हैं कि इसका कॉन्सेंट्रेशन सी है एट टी इज इक्वल टू 0 पे। थोड़ा स्पेस कम छोड़ा बट इट्स ओके। सी ऑफ 1 माइनस अल्फा 1। हाँ बोलो। अच्छा तो H2O भी पॉलीप्रोटिक नहीं होना चाहिए, वो पहला H प्लस भी दे सकता है, दूसरा H प्लस बना सकता है और O2 माइनस बना सकता है ना वो, कि नहीं बोल सकते? बट ऐसा होता नहीं है ना हमारे बोलने से क्या नहीं होगा। हाँ मतलब नहीं नहीं ऐसा एक नहीं, इसमें कंडीशन हमने लिखी है K1 इज ग्रेटर देन ना ना H3O भी होता है, H3O प्लस। नहीं, HCO प्लस इज डिफरेंट थिंग। वो बोल रहा हाँ है वो तो H2O वही है। जो है वो 2 H प्लस दे दे और एक मतलब O माइनस 2 दे दे, बट वैसा बनता नहीं है हाँ ना। नहीं बनता नहीं, लेकिन फिर वो कंडीशन हो सकती है ना K1 इज ग्रेटर ग्रेटर देन K2 वाली।
इसलिए मैंने पूछा। खैर वो नहीं बोल सकते हो, क्योंकि K1 वैसे जो नॉर्मल H2S है उसमें भी यही वाली कंडीशन अप्लाई होती है, बट H2S और H2O जो है वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। अच्छा, तुम बोल रहे हो K1 बहुत ज्यादा है K2 से, इसलिए वो बन नहीं पा रहा है, हाँ, ऐसा बोलना चाह रहे हो? नहीं मैं ऐसा नहीं बोलना चाह रहा, मैं सिर्फ पूछ रहा था आपसे कैसे हम लिख सकते हैं कि नहीं। नहीं नहीं नहीं, वो फिर वो वैसे कंपेयर करना ही बहुत, जैसे बहुत ज्यादा वैसा डिफरेंस है तब तो कंपेयर ही नहीं करते, और इसलिए वो बन नहीं रहा है। ठीक है। हम्म। तो यहाँ पे H+HA मेरा Ca(α1) बन गया, C(α1) 1 - α2, C(α1) C(α1) अब H+ दोनों से, क्योंकि दोनों में से मेरे मेरे पास मिल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, C(α1) + C(α1) C(α1) कॉमन ले लो, 1 + α2। सर जो अब सेकंड क्वेश्चन है उसमें हम्म क्या कहते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट भी तो लगेगा। कि H+ ज्यादा मिल रहा है इसलिए, हाँ तो नहीं हल्का फुल्का सर, कॉमन ऊपर आयन से भी तो आ लगेगा। रहा है ना H+, हाँ हाँ, तो वो लगेगा, क्यों नहीं लगेगा। इसलिए शायद K2 बहुत कम होता होगा, हाँ ऐसा बोल रीजन सकते हो, है ना। बोल सकते हो, बोल सकते हो। खैर सारी सारी जो चीजें हैं ना वो आपस में लिंक्ड ही तो है। एक मतलब एक से एक्सप्लेन हो सकता है, दूसरे से हो सकता है, तीसरे से हो सकता है, तो काफी सारी चीजें लिंक्ड है। तो जो भी एक्सप्लेनेशन आ रहा है पॉसिबल, इसका मतलब वो सबसे लिंक्ड ही है। तो हम यस यहाँ सर। पे क्या बोल सकते हैं कि 1 + α2 could be written as α2, तो आ जाएगा C(α1) α2 H+ टोटल। नाउ ये भी 1 हो सकता है, तो ये मेरा C आ जाएगा, ये में भी नहीं 1 हो आया, वन जाएगा। प्लस अल्फा 2 कैसे लिख दिया? कॉमन ले लो ना C(α1). सर ऐसा नहीं, 1 + α2 को अल्फा 2 कैसे लिख दिया, वो तो 1 लिखते हैं ना। अरे यार ये क्या, नहीं सर, हाँ हम ऐसे। ऐसा कुछ लिख नहीं सकते, जरूरी नहीं है ना, क्योंकि अगर अल्फा 1 इज ग्रेटर देन अल्फा 2 है, ठीक है हम्म। सर, तो हमें ऐसा हाँ थोड़ी पता है कि वो 1 के रिस्पेक्ट में बड़ा, मतलब नहीं 1 के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा होगा, 1 के रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा होगा, हम नहीं, ऐसे तुम लिख नहीं अगर सकते ना फिर। वैल्यूज, अगर तुम वैल्यूज देखोगे ना, तो के की वैल्यूज बहुत कम रहती है ना। हम बात करते हैं 1 की। अब ऐसा मान के चलो दूसरा वाला रिएक्शन है ही नहीं, पहला वाला ही रिएक्शन है, तो क्या हम 1 हाँ - α1 को 1 से छोटा करके लिख नहीं सकते? भाई देखो, चलो मैं ये एक एग्जांपल से बता रहा हूँ, तुम जो बोल रहे हो, मान लो ये मेरा 1 है, α1 मेरा है 10⁻³ α2 मेरा है 10⁻⁷, तो मैं क्या नहीं लिख सकता, 1 - α1 1, 1 - α2 1, लेकिन α1 ग्रेटर देन ऐसे α2। और अल्फा 1 की वैल्यू बड़ी भी हो सकती है ना, 10⁻⁻1 हो गई तो अल्फा 1 की वैल्यू। नहीं, ऐसे तो कुछ भी हो सकती है, वो ठीक है, वो नहीं तो हाँ, पहले वाले केसेस के लिए भी है ना। दैट इज अब वो तो एक केस आ गया ना, प्रॉपर केस आ गया, स्पेसिफिक केस आ गया, तब तो हमें देखना ही पड़ेगा। बट इन जनरल क्या नहीं होता ऐसा नहीं, है फिर मैं हमें, वो बता। नहीं हमें फिर ऐसे केस बना के सॉल्व नहीं करना पड़ेगा कि अगर अच्छा एसिड है तो ऐसा निग्लेक्ट नहीं कर सकते, और खराब एसिड है तो मतलब कर अरे सकते हैं, ऐसा वो केस नहीं क्या है बनेगा ना, इस। वो जितने भी पॉलीप्रोटिक एसिड है उनके K1 K2 में बहुत ज्यादा डिफरेंस रहता ही है, 99% वाले केसेस में। नहीं, मैं अब मान लो, K1 K2 की जो बात नहीं कर रहा, मैं अल्फा 1 और 1 के रिस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ। हाँ तो α1 α2 आएगा किससे, K1 K2 से ही तो आएगा, उसी से तो जज कर रहे हैं हम α1 α2। α1 α2 को तो हम निकाल भी नहीं रहे हैं, हम वी आर जजिंग बाई K1 एंड K2। K1 का वैल्यू से यू कैन जज कि α1 का वैल्यू, हल्का फुल्का α1 का आइडिया लग जाएगा तुमको, वहां से तुमको पता चल जाएगा 1 - α1 क्या क्या वो है। अच्छा, तो K1 जनरली जो है वो बहुत कम ही रहता है, और K1 कम रहता है तो तुम बोल सकते हो कि α1 भी जनरली कम रहता है, बट ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है। वो क्वेश्चन इस तरीके से मॉडिफाई कर भी सकता है। अब वो वाला केस तो हमेशा ही रहेगा ना, आयनिक में पूरा चैप्टर ही वैसा है, वो वाला केस हमेशा ही रहेगा कि वी कैन नेवर से कि तुम्हारा α1 है या अल्फा है वो 1 से कितना छोटा है या वो है, वो हमें चेक करना ही पड़ेगा। एनीवे हाँ ठीक है, तो हमारा यहाँ से K1 क्या आ गया,
सी वैसे भी H प्लस क्या आ गया, H प्लस नहीं क्यों सर आ हम गया, अल्फा टू इधर नहीं आएगा ना? सॉरी, सी अल्फा वन क्या 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 बोल रहे हो जेठाराम? सर वो आपने अल्फा टू लिखा था इसलिए मैंने कहा था कि वो अल्फा टू उधर नहीं आएगा। हाँ हाँ वो वो तो आप गड़बड़ कर दी थी मैंने। केवन सी अल्फा वन का स्क्वायर के टू क्या हो गया, ठीक है। सी एच प्लस क्या हो जाएगा, सी अल्फा वन, ये क्या हो जाएगा सी अल्फा वन अल्फा टू, और नीचे सी अल्फा वन, ये ऐसे हो गया। के टू क्या हो गया, सी अल्फा वन अल्फा टू, ठीक है। तो ये वो कर सकते हो। दूसरा एम्फी प्रोटिक का, एम्फी प्रोटिक के बारे में कि पीएच ऑफ, सर हाँ बोलो। तो फिर वो हम वो वाली मेथड कहाँ यूज करते हैं? वो x प्लस वाई लिख के एक को x लिखेंगे, फिर x प्लस वाई लिख के एक को x लिखेंगे और फिर दोनों को ऐड करेंगे और एक फिर ही बात है, x प्लस वाई। वो जो मेथड था जो मैंने बताया था वो सिंपल फॉर्मेट में बताया था ताकि समझने में आसानी हो। अब वो बता दिया मैंने, अब इस मेथड से बता दिया, है ना। मैं इसको जो चाहे वैल्यू नहीं तो उसमें अपन ऐसा है ना, सी अल्फा वन मेरा क्या है, एक्स है, सी अल्फा टू मेरा क्या है, वाई है। तो x प्लस वाई की वैल्यू, समझा, वो वैसे ही है बस, अरे लेकिन सर लेकिन फॉर्मेट अलग h है प्लस बस। का जो h प्लस का जो कंसंट्रेशन है उसमें x प्लस वाई आएगा ना, तो x हाँ प्लस तो वाई एक्स को तो वाई से उसकी नेग्लेक्ट वैल्यू कर क्या देते, होती वाई को एक्स से नेग्लेक्ट कर देते ना। है? ऐसा करते हैं? हाँ हाँ, वहां पे लिखा हुआ होगा ना नोट्स में, देखना, एक्स नहीं ग्रेटर लेकिन देन फिर वाई वो लिखते हैं। नहीं फिर वो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बन के फिर ऐसा नहीं होता? अब वो वैसा है ना कि मान ये लो अगर ये सिचुएशन है ही नहीं, तब तो हमें पूरा वैसे ही करना पड़ेगा, जो तुम बोल रहे हो नहीं उसी ये उसी भी तरीके से होगा। ऐसी सिचुएशन में सर ऐसा ही लिखते हैं ना, देखो h प्लस को पहले x प्लस वाई लिखा, फिर उसको x लिखा, h a माइनस को x लिखा, फिर दूसरे वाले में h प्लस को x प्लस वाई होगा और a हम्म, टू माइनस वाई होगा, फिर हम दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, x प्लस वाई का स्क्वायर बनेगा, हाँ ठीक है। बनेगा ना। तो वो उसकी वैल्यू की k1 प्लस k2, तो फिर x प्लस वाई की वैल्यू रूट k1 प्लस k2 आएगा ना। तो एक मिनट, ये एक्स प्लस वाई का स्क्वायर कैसे आ रहा है? अरे देखो सर, एक एक हमने जब पहले लिखा k1 इज इक्वल टू क्या आएगा, x प्लस वाई इंटू एक्स, हाँ और फिर k2 की वैल्यू क्या आएगी, x प्लस वाई इंटू वाई, हाँ ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, x प्लस वाई कॉमन आएगा, हाँ, तो x प्लस वाई एक और बनेगा ब्रैकेट अरे में। इधर इधर भी तो है ना अरे कुछ सर कुछ, इधर थोड़ी हो, अरे ये भी तो काउंट करोगे ना। अरे हाँ वो तो देखा ही नहीं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं होल हम लोग। स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर होगा तो वो तो कम ही हो जाएगा। एनीवे पीएच ऑफ एम्फीप्रोटिक आयन जो है ना वो इस तरीके से रहता है, और H प्लस ऑफ एम्फीप्रोटिक आयन, तो वो क्या हो जाएगा, K1 K2, ये ऐसा रहता है, ठीक है। अब सर ये मेंस की क्वेश्चन आ सकता है इसका? हाँ हाँ आराम से, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे आराम से क्वेश्चन बन सकता है। और मतलब इजी क्वेश्चन अगर मान लो उसे देना है तो दे सकता है इसके ऊपर, या फिर कहीं एप्लीकेबल वैसा भी हो सकता है, अप्लाई भी हो सकता है। एडवांस में आया तो हमें पूरा इक्वेशन लिख के देखना पड़ेगा ना, अल्फा की वैल्यू और वो सब। एडवांस में भी ये इतना सिंपल वाला नहीं आएगा। मैंने तो बस एक वो बताया था कि ऐसा हो सकता है, बट एडवांस में अलग कॉन्सेप्ट मिक्स होके क्वेश्चन आएंगे, एक सिंपल स्ट्रेट उससे आना बहुत मुश्किल है एडवांस में। सर आयनिक में एडवांस तो में तो बहुत, इक्वेशन ही लिख, मैंने एनए किया ना तो उसमें तो कभी तो फॉर्मूला काम लगता नहीं है, कुछ कुछ क्वेश्चन में काम लगता है, मैक्सिमम क्वेश्चन में तो इक्वेशन ही लिखनी पड़ती है पूरी। हाँ तो तब वैसे ही तो रहता है एडवांस। एनए एनए जो है ना इसका क्या नाम, आयनिक का बहुत अच्छा है, उसके जो लास्ट के जो क्वेश्चंस है 50
क्वेश्चंस, वो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट यूज करके बनाए गए हैं। तो वो मतलब अगर लेवल 1 भी तुम कर लो ना, तो एडवांस में मीडियोकर लेवल के क्वेश्चंस तुम कर सकते हो, तो वैसा तुम्हारा लेवल हो जाएगा अगर सारे क्वेश्चन अच्छे कॉन्सेप्ट से अच्छे से सीख लिया तो। ठीक है, एनीवे एम्फीप्रोटिक का आगे है मेरे पास H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते हैं और पीएच कैसे निकालते हैं, और हमारे पास ये वाला कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया पॉलीप्रोटिक वाला। ठीक है, अभी हमारा आता है नेक्स्ट सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। ठीक है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस जो है उसमें मेरा सॉल्ट जो है वो अलग अलग टाइप का, SA प्लस SB, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड प्लस वीक बेस, एसिड। अब हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में एक छोटा सा पॉइंट लिखते हैं कि आयन which is coming from strong electrolyte, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से आयन आ रहा है, can't be hydrolyzed। ये हमने लिखा था, याद है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस जब पढ़ा था तब हमने उसको प्रूव भी किया था कि वो हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता। याद है कि नहीं याद है? सर वो वापिस टूट जाएगा, हाइड्रोलिसिस हुआ तो भी। हाँ, वापस टूट जाएगा इसीलिए। ठीक है, तो ये इस फिर तरीके क्या से वापस टूट जाएगा? मैं बता ही देता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास NaOH है प्लस HCl है। ठीक है, यहाँ क्या बन रहा है, NaCl प्लस H2। अगर ये हम सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, सॉल्ट को पानी में मिक्स कर रहे हैं, तो यू हैव अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaCl। नाउ यू इफ यू हाइड्रोलाइज NaCl तो वो क्या हो जाएगा, NaOH प्लस HCl में टूटेगा, वो वापस से टूट के इसी में कन्वर्ट हो जाएगा NaCl में। इसका क्या मतलब है कि ये होगा ही नहीं, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से जो आयन आ रहा है उसका हम हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते। ठीक है, सर वो होता है। अभी तो बताया कि वापस चला जाएगा ना उसमें, NaCl में तुरंत टूट जाता है ना NaOH और HCl पानी में, जैसे ही बनेगा वैसे ही टूटेगा, वैसे ही NaCl में जाएगा। अब सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, उससे हमें कुछ मिल ही नहीं रहा है ना वहां पे, जो जैसे ही बनता है वैसे ही वापस आ जाता है। इसका क्या मतलब है कि वो बन ही नहीं रहा है। यस सर। अब क्या है ना, ये हम इन तीनों को डिस्कस करते हैं। पहले बताओ इसका एक डेरिवेशन कराऊं या फिर केवल फॉर्मूलाज? फॉर्मूलाज ही काम आते हैं ज्यादातर सॉल्ट फॉर्मूला। हाइड्रोलिसिस में। तो ये जैसे मेरा यहाँ पे क्या है, वीक बेस है, वीक बेस है, तो ये इसमें यहाँ पे के बी आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, वीक एसिड है, तो मेरे पास क्या आएगा, के ए आएगा। जो वीक है उसका के आता है, और जो स्ट्रांग होता है उसका के होता ही नहीं है, क्योंकि उसकी के की बात ही नहीं करेंगे क्योंकि वो स्ट्रांग है। सी किसका इसमें लेंगे? सी तो मेरा सॉल्ट का होगा ना, सी इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। ठीक है, यहाँ पे एच क्या होगा, के इंटू के बी। कुछ गड़बड़ लिखा है मैंने, रुको एक मिनट, के डब्ल्यू तो लिया ही नहीं मैंने, के डब्ल्यू अपॉन के इंटू के बी। यहाँ पे मेरा के एच लिख रहा हूँ। के एच क्या होता है, के डब्ल्यू अपॉन के, सिंपल के एच। के एच पता ना हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, मैं एक बार इक्वेशन लिख के बता दूंगा, हल्का फुल्का समझा दूंगा। चलो मैं पहले वो बता देता हूँ, दैट विल बी बेटर। सो लेट्स से यू हैव CH3COONA, this is a salt of weak acid plus strong base. Now you know that Na plus is coming from strong electrolyte, so it cannot be hydrolyzed, so you are taking here CH3CO minus, H2O बन रहा है।
तुम्हारे पास क्या बनेगा, CH3COH प्लस OH माइनस। ठीक है, तो नाउ दिस इज योर हाइड्रोलिसिस का रिएक्शन। सो इसका जो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट होगा वो KH होगा। तो ये क्या होगा, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। H क्या होगा, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो इनके ऊपर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ध्यान रखना, इनको निकालने के लिए बोल सकते हैं। और ये कैसे होता है, ये C है, लेट्स से दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, C1 माइनस H CH CH। ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं, मैंने एक थोड़ा सा फॉर्मेट बता दिया कैसे क्या होता है। तो अभी क्या है, वीक एसिड वीक स्ट्रॉन्ग बेस के लिए मेरा क्या होगा, KW अपॉन K, यहाँ पे K भी आएगा, सॉरी, यहाँ पे H क्या होगा, H तो लिख दिया है, KH क्या होगा, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया ना, नहीं 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 नहीं, ठीक है, ये क्या होगा, KW अपॉन K इंटू KB। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे इन दोनों में जो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, जहां पे स्ट्रॉन्ग का कुछ पार्ट आ रहा है तो वहां पे कंसंट्रेशन आ रहा है H में, मगर ये बात नोटिस करो, तो यहाँ पे C आ रहा है, यहाँ पे C है, यहाँ पे है ही नहीं। वीक एसिड वीक बेस में कंसंट्रेशन का कोई झंझट ही नहीं है ना, कंसंट्रेशन का कुछ रोल ही नहीं है। तो ये बात जो है ध्यान रखना है इसका। अब पीएच का फॉर्मूला पे आ जाते हैं, जो कि हमारे सर लिए important है। हाँ हाँ बोलो। सर एक बार वो डेरिवेशन भी बता दो ना, वो नोट से पता नहीं चल रहा है। ठीक है बताता हूँ। तो अभी क्या है ना, इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका मतलब तुम्हारे सॉल्ट का नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 7 माइनस आएगा। भाई 7 से तो कम ही होगा पीएच। देखो ये ट्रिक है याद करने का। सिंस यू हैव स्ट्रॉन्ग एसिड दैट मीन्स यू हैव ए सॉल्ट हुज नेचर इज एसिडिक, therefore the pH will be less than 7। तो you have to write 7 माइनस। अभी आ जाएगा हाफ। अब क्या है, पी डब्ल्यू बी है तो इसका मतलब इसका के बी होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा पी के बी और प्लस में क्या आ जाएगा, लॉग सी। इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या है ना, यू हैव अ बेस, तो स्ट्रॉन्ग बेस है मतलब तुम्हारे सॉल्ट का बेसिक नेचर है, तो पीएच का फॉर्मूला क्या होगा, 7 प्लस होगा। वीक एसिड है तो के ए होगा, तो हाफ पी के ए प्लस लॉग सी। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 7 प्लस हाफ ऑफ पी के ए, पहले आता है एबीसीडी में, वैसे यहाँ पे ए पहले आएगा और फिर आएगा पी के बी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ पहले तो। कोई डाउट Yes. है? देखो ये सर वो के सॉल्ट, एच हाँ हाँ बोलो। वो के एच सी इंटू एच स्क्वायर होता है ना, तो ये वीक एसिड वीक बेस में वो सी क्यों नहीं आता? अरे उसका डेरिवेशन दिखना तब समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। उसका डेरिवेशन मैंने कराया हुआ क्लास में। नोट्स में तो ये है NH4OH का है। हम्म, NH4Cl का करवाया था मैंने, और CH3CONH4 का करवाया था मैंने। हाँ सर देखता हूँ। ठीक है, दोनों का करवाया था मैंने। नीचे आएगा, क्या क्या, दोनों एच जो लिखा है ना उसमें सी नीचे आएगा, मॉड्यूल में लिखा है, जो KW/KB/KC आएगा। हम्म, एक मिनट मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ नीचे आएगा यार ये, सॉरी, ये किसके नोट्स हैं यार, ये गलत लिखा हुआ है।
एक बच्ची के नोट्स हैं, उसने वो गलत लिख रखा है फाइनल फॉर्मूला में। ठीक है, सी नीचे आएगा, सी है ना, ऐसे आएगा, सॉरी। ठीक है, मुझे भी थोड़ा स्टार्टिंग में अजीब लग रहा था, बट एकदम से याद नहीं आया। फॉर्मूलाज तो याद मेरे को जल्दी से होता भी नहीं है, मैं डिराइव भी कर लेता हूँ हर बार। ठीक है, हाँ डेरिवेशन की बात कर लेते हैं। चलो, हमारे पास NH4Cl है। तो NH4Cl क्या है? इट इज अ सॉल्ट ऑफ वीक बेस सर प्लस स्ट्रॉन्ग आप एसिड। अभी वीक और वीक वीक का करवा सकते हो, दोनों वीक को। एक का डेरिवेशन कराऊंगा, कौन सा करवाना है बता दो पहले। वही करवा दो ना सर, वीक और दोनों वीक हो, वो नहीं है नोट्स में। ठीक है, CH3 CO माइनस प्लस NH4 प्लस प्लस H2, है ना। तो ये बनता है मेरा CH3 COH प्लस NH4OH। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम, ये मेरा क्या है, ये मेरा है वीक एसिड प्लस वीक बेस सॉल्ट, राइट। ठीक है, ये इस तरीके से बन गया। ठीक है, अभी क्या है, ये मेरे पास बन गया है। अभी क्या है मेरे पास, ये C मान लिया मैंने t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू t पे है C1 माइनस H C1 माइनस H CH CH। ठीक है, KH क्या लिखोगे, CH CH C1 माइनस H C1 माइनस H, C से C गया, C से C गया। यू हैव H स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H का स्क्वायर। हम तो क्या लेते हैं, ये लेते हैं। तो 1 माइनस H क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो KH क्या आ गया, H स्क्वायर आ गया। H क्या आ गया, KH का रूट आ गया। बोलो, कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, मैं अभी KH का एक वो वाला फॉर्मूला लिख रहा हूँ, वेरिएबल फॉर्मेट वाला फॉर्मूला बनाना ना मेरे को, तो मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ। तो ये मेरा हो गया 1। के मेरा क्या आ जाएगा, CH3COH का CH3CO माइनस H प्लस CH3COH। ये मेरा आ गया 2। KB क्या आ गया, NH4 प्लस NH4OH के लिए, ठीक है, दिस इज 3। तीनों इक्वेशन देख लो पहले, 1 2 3 देख लो, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3। यहाँ से मेरा क्या आ गया, तीनों को मल्टीप्लाई किया तो, चलो मैं इसको अलग कलर से बताता हूँ, KH इंटू KA इंटू KB इज इक्वल टू H प्लस OH माइनस। पहले सब लोग है ना मल्टीप्लाई करके देख लो, लिखने की जरूरत नहीं है, तुम सोच के भी देख के भी कर सकते हो। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ पहले तो, बताओ आर्यमान आ रहा है कि नहीं आ रहा, तीनों को मल्टीप्लाई करके H प्लस और OH माइनस। हर्ष तुम बताओ, हाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा, हर्ष पांड्या। प्रेजेंट नहीं है क्या हर्ष? धैर्य शाह यहाँ क्यों है?
मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है। तो हम ये डिस्कस कर रहे थे। अभी देखो कितने दिनों से सब लोग बोल रहे थे आयनिक इक्विलिब्रियम का डिस्कशन करना है, और आए हैं बहुत कम लोग। बाद सर में आप कभी किसी ने स्क्रीन शेयर बोला ना, अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं किया, बाद में अगर कोई बोलेगा ना कि आयनिक इक्विलिब्रियम का रिवीजन करा दो, तो फिर अच्छा नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया मेरे पास, तो मेरे पास के एच क्या आ गया, ये क्या हो गया, के डब्ल्यू अपॉन के इंटू के बी आ गया। मेरे पास एच क्या आ गया, रूट के एच है ऊपर, अभी ऊपर ही ऊपर निकाला था हमने, तो ये क्या आ गया, के डब्ल्यू अपॉन के इंटू के बी। मेरे पास यहाँ से हम एच प्लस निकाल लेंगे, तो फ्रॉम टू हम क्या बोलते हैं कि एच प्लस क्या है, CH3COH अपॉन CH3CO माइनस इंटू के, राइट। CH3COH कितना है, CH, और ये है C1 माइनस H। तो हम लोग क्या लिख देंगे, CH3COH आएगा ऊपर से CH, तो ये आ जाएगा मेरे पास CH, C1 माइनस H के, C से C गया, हमारे पास क्या बच गया, H इंटू के, तो H क्या आ गया, के डब्ल्यू अपॉन के इंटू के बी इंटू के, तो ये आ गया के डब्ल्यू इंटू के अपॉन के बी। हमने ऐसे ही लिखा था कि ऊपर H प्लस, नहीं H प्लस तो लिखा ही नहीं, बस यहाँ से पीएच आ जाता है। ठीक है, बोलो समझ में आया कि नहीं है, परम बताओ, क्लियर है अभी? यस सर। यस सर। ठीक है, ये मैंने डेरिवेशन बता दिया एक, बाकी तुम खुद से कर लेना, ज़्यादा डेरिवेशन बताएंगे, डेरिवेशन पे ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं। क्वेश्चंस अगर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में आता है तो मेजरली 90% वो फॉर्मूला बेस्ड ही आता है। अब हम आते हैं बफर पे, बफर की बात करते हैं। तो बफर की बात क्या करते हैं, ये क्या होता है, जिसका पीएच जो है वो थोड़ा बहुत एसिड और बेस ऐड करने पे जिसका पीएच चेंज नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। ये क्या होता है, दो टाइप के होते हैं, एसिडिक बफर होता है और मेरा बेसिक बफर होता है। ये होता है वीक एसिड और वीक एसिड का सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। बेसिक वाला क्या होता है, वीक बेस प्लस वीक बेस का सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। सर सॉल्ट बफर। सॉल्ट बफर, सॉल्ट बफर भी होता है क्या, तो फॉर्मूला देखने जाएंगे तो पॉसिबल नहीं होगा ना, सॉल्ट बाय सॉल्ट मतलब लॉजिकल क्या कैसे होगा। सर क्या कहते हैं उसमें, मॉड्यूल में दिया है अभी, एसिडिक बेसिक और लास्ट में सॉल्ट बफर लिया है। तो सॉल्ट बफर वो सॉल्ट के साथ ही बोल रहा होगा ना। सर अभी पढ़ा नहीं। एक मिनट रुको, सॉल्ट बफर कॉम्बिनेशंस ऑफ सर टू वीक सॉल्ट, एसिड और बेस का जो बफर होता है वो। अच्छा वो वाला, मतलब एक तरफ वीक एसिड है और वीक एसिड वीक बेस वाला बफर है।
हाँ वीक एसिड और वही वीक वाला बेस का पूछ, सॉल्ट हो। हाँ और उसके साथ वीक एसिड या वीक बेस होगा ना। ठीक है, बट उसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस कभी आए नहीं है। और उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो अच्छा सर हाँ मैं बताता हूँ। अच्छा ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो देखो तुम्हारा क्या होता है, लेट्स से यू हैव सॉल्ट ऑफ वीक एसिड CH3CO, ये मैं बताने वाला था बट ये मैं ऊपर बताने वाला था, वीक एसिड वीक बेस, बट इसमें नहीं ध्यान रहा। देखो इसमें क्या होता है, तुमने जैसे पीएच का फॉर्मूला देखा, इसकी पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे क्या सॉल्ट बना, CH3CO माइनस NH4 प्लस। दिस इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस। इसकी पीएच का फॉर्मूला क्या है, 7 प्लस हाफ ऑफ PK माइनस PKB। मुझे एक बात बताओ, इसका पीएच कांस्टेंट नहीं है, बोलो भाई, कंसंट्रेशन का टर्म नहीं है, इसका मतलब इसका पीएच क्या है, कांस्टेंट है। बोलो ये वाली बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। यस सर। अब इसका पीएच अगर कांस्टेंट है तो ये बफर तो हुआ ही ना। बफर का मेन डेफिनेशन क्या है कि पीएच मेरा चेंज नहीं होगा थोड़ा बहुत एसिड और बेस मिलाने से। इसका पीएच तो कांस्टेंट ही है, तो ये तो बफर है ही है ना, ये तो बफर है ही है बेसिकली। सर इसमें कंसंट्रेशन का टर्म तो नहीं आया, पर जिसमें कंसंट्रेशन का टर्म आता है वो कैसे चेंज नहीं होने देते पीएच? उतना ज्यादा चेंज नहीं होता है, मतलब थोड़ा अब जैसे H प्लस और OH माइनस जो है ना, जब हम ऐड करते हैं तो वो क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। क्वांटिटी कितना है, थोड़ा बहुत होता है ना, तो वो इतना चेंज नहीं होता है, वो एडजस्ट हो जाता है अपने आप। बट ज्यादा हो जाता है, जैसे हमारा ब्लड है, ब्लड क्या है तुम्हारा, ये बफर सॉल्यूशन ही है, बफर ब्लड तुम्हारा। बट अगर तुम मान लो तुम ज्यादा एसिड और बेसिक एल्कलाइन चीजें या फिर एसिडिक चीजें खाते हो तो दिक्कत होती है ना बॉडी में। तो वो वैसा ही है, थोड़ा बहुत वो एडजस्ट कर लेता है, बट ज्यादा हो जाता है तब वो फिर वो चेंज हो जाता है पीएच उस केस में। एडजस्ट अगर तुम जैसे सॉल्यूशन की बात करोगे ना, तो तुम्हारा जो सॉल्यूशन होता है वीक एसिड और वीक एसिड के सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, तो जैसे तुम थोड़ा बहुत H प्लस डालते भी हो, तुम्हारा सॉल्यूशन कैसे रहता है, तुम्हारा सॉल्यूशन है ये वाला CH3COH प्लस NaOH। ठीक है, यहाँ पे क्या बन रहा है, CH3CONa प्लस H2। तो ये और ये है तुम्हारे पास, तुम इसमें क्या कर रहे हो, थोड़ा सा H प्लस डाल रहे हो। ठीक है, थोड़ा सा H प्लस डाल रहे हो, तो मेरे पास बेसिकली क्या हो रहा है कि इससे जो H प्लस मिल रहा है, बेसिकली इन दोनों के मिक्सचर से जो H प्लस मिल रहा है उसमें थोड़ा सा और एडिशन हो रहा है ना। तो मेरा पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, PK प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड, ये होता है मेरा इसका बफर का फॉर्मूला। ठीक है, तो तुम H प्लस ऐड भी कर रहे हो ना, तो वो H प्लस ऐड करने पे तुम्हारा जो ये जो मिक्सचर है, द होल मिक्सचर, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है, क्योंकि इनका रेशियो के ऊपर पीएच का मेरा कैलकुलेशन हो रहा है। तो वो रेशियो जो है ना, उसमें बैलेंस बन जाता है, वो बैलेंस बनने से कोई चेंज आता ही नहीं है पीएच पे। बट जब ज्यादा हो जाता है तब दिक्कत हो जाती है, तब फिर वो मेंटेन नहीं रह पाता। नेक्स्ट है तुम्हारा बफर कैपेसिटी। तो सर बेसिक के लिए क्या फॉर्मूला है? बेसिक के लिए बस इतना, पीओएच आ गया यहाँ पे पीकेबी प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन
बफर कैपेसिटी है ना, वो बताती है कि बफर कितना अच्छा है, कितना वो रेजिस्ट कर रहा है बेसिकली। तो इसका फॉर्मूला होता है सिंपल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस और OH माइनस बेस, एसिड और बेस एडेड पर लीटर अपॉन चेंज इन pH। ये मेरा बफर कैपेसिटी है कि हम कितना ऐड कर रहे हैं, उससे pH कितना चेंज आ रहा है। तो बफर कैपेसिटी बताता है कि मेरा बफर कितना अच्छा है, कितना मतलब वो रेजिस्ट कर रहा है चेंज को या नहीं कर रहा है। ठीक है, अभी हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। अच्छा, इसमें एक और चीज, मान लो तुम्हारे पास एसिड और बेस है, मान लो तुम्हारे पास कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है। तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होने पे वो किसका क्वेश्चन बन जाता है, तुम्हारा सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। इसका मतलब तुम्हारा क्वेश्चन किसका है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का। ठीक है, मान लो ये इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन है, तो मेरे पास क्या बनता है, ये बफर का क्वेश्चन बनता है। ये थोड़ा ध्यान दे देना। अब देखो इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन से बफर कैसे बनता है, जैसे तुम्हारे पास ये CH3CONA प्लस H2। तो जैसे मान लो इसका कॉन्सेंट्रेशन, जैसे इसके मोल से 5 मिलीमोल है, इसके हैं 2 मिलीमोल, तो ये कितना हो जाएगा, 5 माइनस 2, 3, 0, ये 2। तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास ये बचा और ये बचा, और ये दोनों क्या बनाते हैं, बफर बनाते हैं। ठीक है, तो इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन से क्या होता है, बफर बनता है। एक प्रॉब्लम हम बेसिक प्रॉब्लम करते हैं पहले तो, और उसके बाद जो है हम तो तुम्हें क्या करना है, कैलकुलेट pH ऑफ फॉलोइंग सॉल्यूशन। पहला है मेरा 100 ml ऑफ 0.1 मोलर CH3COH प्लस 100 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH। दूसरा है मेरे पास 100 ml ऑफ 0.1 मोलर CH3COH प्लस 50 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH। इन दोनों का pH निकालना, फटाफट निकालो सब लोग। सर पीके बी। पीके भी तो जरूरत नहीं पड़ेगी, पीके तो तुम्हारा 4.74 है, 1.8 इंटू 10⁻⁵, ये तो याद हो जाना चाहिए। करो सॉल्व। सर ये तो बफर होगा ही नहीं ना, पहला वाला तो।
पहला वाला तुम्हारा सॉल्ट हाइड्रो दोनों का मैंने मिक्स वो दिया है। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन है तो हम्म एक का क्या बोलो आंसर। सर हो गए दोनों। आ गया आंसर। सर सेकंड का तो पीके ही आंसर आ रहा है। सर 4.91 होगा ना उसका तो दूसरे वाले का। देखना पड़ेगा, एक मिनट। दूसरे वाले का पीके ही आ रहा है। हाँ पीके ही आ रहा है। दूसरे वाले का तो पीक ही आएगा, वो तो दिख गया। पहले वाले का कितना 7। आता है? 8.72 आता है। मेरा 7.73 है, थोड़ा कैलकुलेशन सर मिस्टेक मेरा हो तो 9.5 आ रहा है। पता नहीं, स्टूडेंट ने 8.72 निकाल रखा है। बाकी किसी का है क्या 8.72? निकालेंगे वो तो, खैर अपन। सर वो सेकंड वाले में 8.73 आ रहा 50 ml है। हाँ 50 है। 8.73 आ रहा है सर पहले वाले। पहले वाले में कितना आ रहा है? 8.7 ना। हाँ सही है, मतलब बाकी लोग गलती कर रहे हैं। तो उसका पीके तो सीधा 4.74 ही लेना है ना, ऊपर आपने टॉप हाँ पे बताया ना। हाँ हाँ 4.74 लेना। तो पहला वाला क्या है मेरा? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है। मेरे पास क्या है? CH3COH प्लस NaOH। क्या बन रहा है? CH3CONa प्लस H2O। तो ये क्या है मेरा? 100 ml है, 0.1 मोलर है। 100 ml है, 0.1 मोलर है, तो ये हो गया 10 मिलीमोल। ये हो गया 10 मिलीमोल। ठीक है, तो ये दोनों निकल गए। यहाँ पे क्या बना? 10 मिलीमोल। तो मेरे पास क्या है? मेरा सॉल्ट है, दैट इज वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। नाउ इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? 200 से डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि मेरा वॉल्यूम डबल हो गया। तो मेरा कॉन्सेंट्रेशन क्या आ गया? C, which is 1/20 molar, right? Now you just have to apply the formula, which is, now we have a strong base, so it will be 7 plus half of pKa plus log C। तो ये आ गया 7 प्लस हाफ ऑफ, ये आ गया 4.74 प्लस log ऑफ 1/20। दिस विल कम आउट इज 8.73। कितने लोगों का सही आया आंसर कृष के अलावा? सर अभी गलत आया था। गीतांजलि, वंदिता, तुम्हारा बताओ। सर आ गया था। नहीं सर 9.5 आ रहा था। सर अच्छा, फर्स्ट रोहन वाला आ शाह, गया था।
सेकंड वाले में अच्छा नहीं है। अच्छा ओके। सेकंड वाले में तो पीके ही है ना। सेकंड वाले में क्या है? सेकंड वाले में चलो मैं लिख के बताता हूँ। अनिक तुम्हारा आया आंसर? अनिक राज? नहीं आया क्या? ध्रुवराज सिंह तुम्हारा आया? ये 100 ml 0.1 मोलर हो गया और ये 50 ml 0.1 मोलर हो गया। ये हो गया 10 मिलीमोल, ये हो गया 5, 10 माइनस 5 0, ये हो गया 5। सो यू हैव दिस एंड दिस इक्वल। तो क्या करोगे? pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। तो pH क्या हो जाएगा? pK दोनों बराबर है तो log 1 हो जाएगा। दोनों बराबर है तो आ गया मेरे पास, है ना? कुछ है ही नहीं दूसरे वाले में। तो क्लियर है सभी को? कोई डाउट किसी को? ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इंडिकेटर्स। इसका टफ क्वेश्चन और है मेरे पास, बट वो हम बाद में करेंगे। पहले एक बार हम ये कर लेते हैं, कंप्लीट आज करके ही जाते हैं। ऐसे नहीं आता है क्वेश्चन एक भी। क्या क्या? एग्जाम में से क्वेश्चन रेयरली देखने को मिलता है सर। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन रेयरली देखने को मिलता है कोई भी एग्जाम में। हाँ ये तो है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन तो नहीं मिलेगा, थोड़े से तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके लिए। खैर ठीक है वो तो इंडिकेटर्स दो टाइप के हैं, एसिडिक भी होता है और बेसिक भी होता है। ठीक है, तो एसिडिक बेसिक दोनों टाइप का होता है। एसिडिक में जो मेरा क्या रहता है, HIN हम लोग लिखते हैं, तो वो क्या होता है H प्लस IN माइनस रहता है। और इनका जो क्या बोलते हैं, ये वीक बेसिकली एसिड होते हैं ना, वीक एसिड होते हैं, तो KIN हम लोग निकाल सकते हैं। मतलब इनका आयनाइजेशन कांस्टेंट वी कैन कैलकुलेट लाइक दिस। यहाँ पे जैसे INOH है तो वो क्या होगा, IN प्लस OH माइनस, so here KIN will be equal to IN plus OH minus INOH। ठीक है, तो इस तरीके से रहता है। अच्छा यहाँ पे जब तुम ये निकालते हो pH का फॉर्मूला यहाँ से, तो pH का फॉर्मूला आएगा pKIN प्लस लॉग ऑफ IN माइनस अपॉन HIN। इस तरीके से रहता है। तो ये एक तरीके से क्या हो गया, अगर तुम थोड़ा सा कनेक्ट करो चीज़ों को, तो बफर में भी इसी तरीके से था, सॉल्ट अपॉन एसिड। तो बफर का फॉर्मूला याद है तो इसका फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, POH होगा PKIN प्लस लॉग ऑफ IN प्लस INOH। इसका कहने का क्या मतलब है, ये वाला मेरा क्या रहेगा, सॉल्ट रहेगा, ये वाला मेरा एसिड टाइप रहेगा, या फिर हम इसे क्या बोलते हैं, आयनाइज्ड फॉर्म रहेगी ऊपर, और नीचे जो रहेगी वो मेरा क्या रहेगा, अनआयनाइज्ड फॉर्म। याद हो तो हमने इसको IF और UF से करवाया था। ठीक है, ये मेरा इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। अच्छा अभी क्या है इसमें, छोटा सा पॉइंट और, फॉर इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स के लिए तुम्हारा pH रेंज जो रहता है दैट इज इक्वल टू PKIN माइनस 1 टू PKIN प्लस 1, ऐसे रहता है। ठीक है,
अब तुम्हें क्या पूछता है, तुम्हें परसेंटेज ऑफ आईएफ क्यों पूछता होता है। है रीजन? अच्छा, ये तुम अगर ये ऊपर डाल के देखोगे ना तो पता चलेगा कि मेरा पीएच रेंज जो रहता है, जब पी की आई एन -1 रहता है ना, तो उस केस में तुम्हारा जो बेसिकली कन्वर्जन है वो बहुत कम हुआ है, मिनिमल कन्वर्जन हुआ है। और जब तुम पी के आई एन +1 लेते हो पीएच, तो उसका मतलब है उसमें जो कन्वर्जन हुआ है ना वो बहुत ज्यादा हुआ है। ठीक है, वो एक तुम्हारा जब तुम्हें सॉल्व करोगे तो 91% और 9% कुछ ऐसा आता है, 91 9 के आसपास आता है। तुम अगर वो करोगे तो वहां से हमें ये पता चलता है कि जो तुम्हारा मिनिमम, जो उसका वो क्या बोल सकते हैं, हो सकता है डिसोसिएशन, वो तुम्हारा 9% के करीब रहता है, जो कि काफी कम है। तो हमने एक पीएच रेंज जो है वो सेट किया है। थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल भी है, क्योंकि हर बार क्या होता है इंडिकेटर का, मतलब एक्सपेरिमेंटल ही है ये एक तरीके से। उनमें 2 का डिफरेंस रहता है जनरली, जैसे तुम्हारा फिनोक्सिलिन जो है उसमें क्या रहता है 8 to 2 का डिफरेंस रहता है। तो वो 2 का डिफरेंस यहीं से आता है। तो वो एक्चुअली थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटली देखा गया है। अब एकदम हार्ड एंड फास्ट जो है ना वो हम कुछ ऐसा बता नहीं सकते, बट ये हमने एक्सेप्ट कर लिया कि इस तरीके से इसके बीच में रहता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 0.05 0.05 प्लस माइनस, अब ऐसी एरर जो है ना वो तो हो ही सकती है ना? या 0.1 का डिफरेंस भी हो सकता है। तो इसमें हमें परसेंटेज ऑफ आईएफ पूछते हैं, लेट्स से। तो हम बताते हैं आईएफ अपॉन आईएफ प्लस यूएफ। यूएफ से डिवाइड कर दें हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ऐसा आ जाएगा आईएफ यूएफ +1 इंटू 100 तो आ ही जाएगा। खैर, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू देखो ऊपर आ गई है। पीएच और पी की आईएन तुम्हें दिया हुआ रहेगा, तो आईएफ अपॉन यूएफ का रेशियो तुम्हें मिल जाएगा, उस रेशियो तुम्हें परसेंटेज ऑफ आईएफ निकल जाएगा। अब ये परसेंटेज ऑफ आईएफ है ना, दिस कुड बी एसिडिक और बेसिक फॉर्म डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप का इंडिकेटर ना। फॉर एग्जांपल, इफ आई वांट टू राइट हियर ये कौन सा वाला फॉर्मेट है, तो दिस इज बेसिक फॉर्म ना। तो इस तरीके से वो स्पेसिफाई भी कर सकता है। इसके ऊपर हम एक बेसिक क्वेश्चन करते हैं। Bromophenol blue is an acidic indicator, with KIA is equal to 6 into 10 raised to power -5. What percent of this indicator exists in its basic form? ये लास्ट ईयर भी सेम क्वेश्चन करवाया था। अभी क्या है, मैं 5.7 सिंपल आईएफ क्या क्या परसेंटेज आईएफ 5.7 आता है। तुम्हें याद है? सर मतलब 2-3 दिन पहले ही पढ़ा है नोट्स अच्छे से, तो याद है। ये वाला क्वेश्चन कर लो, मैंने बस ऐसे कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए लिखा है। उसके बाद हम एक इसमें एक अच्छा क्वेश्चन भी करेंगे। अच्छा तो क्या ये ठीक है। 445 हो गया। एक लेक्चर एक चैप्टर रिवीजन के लिए कम ही पड़ता है, एटलीस्ट 2 सर लेक्चर तो लग ही जाते। क्या हुआ? 85 के अराउंड आ रहा है। 85 के अराउंड आ रहा है। 6/7 है, 600/7 आ 6 रहा है। बाई 7 हाँ, 600/7 आ रहा है। रोहन शाह, तुम्हारा आंसर आया? 1 मिनट सर, 1 मिनट।
ध्रुवी तुम्हारा आंसर आया? एमी तुम्हारा आंसर आया? अमी? नो सर आ रहा है। ओके। सर वो के फॉर्मेशन आता है ना, वो तो हमारे मॉड्यूल में नहीं दिया पर एनए में है। वो करवाऊंगा मैंने बोला था ना, कुछ पार्ट मैंने इस बार रखा हुआ है, जो जो प्रॉब्लम्स थोड़ा सा उनमें हल्का सा एडिशनल कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है, तो वो क्वेश्चन तो आज तो नहीं हो पाएंगे, टाइम ही नहीं है। कल ही करा, कल कल थर्मो का डिस्कशन भी पेंडिंग है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कल हम आईनी कंप्लीट कर देंगे। और नहीं, कल अन्वेषा मैम की क्लास है, ठीक है, 1 घंटे का लेक्चर रख लेंगे एक्स्ट्रा, है ना, केमिस्ट्री का मेरा। आईनी कंप्लीट कर देंगे और उसमें से एडवांस के कुछ क्वेश्चंस हैं वो करने हैं। जो तुम कॉन्सेप्ट बता रहे हो ना, एक तो फॉर्मेशन वाला कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट, और एक मिनिमम सॉलिबिलिटी वाला, तुम्हारे पैकेज में एक याद हो तो ALOH का होल थ्राइस वाला क्वेश्चन है। और एक Na में क्वेश्चन है जिसमें Na2HPO4 और NaH2PO4 उनका मिक्सचर रहता है, उसका पीएच निकालना है। ये Na का एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है इसका कॉन्सेप्ट। और एक है पॉलीप्रोटिक में, एक और टफ क्वेश्चन बनता है उसका, और 2 बफर को मिक्स करने पे पीएच कैसे निकालते हैं। तो ये 5 कॉन्सेप्ट मैंने जो है छाट के देखे हैं इधर उधर से, कि जहां पे नॉर्मली काम नहीं चलता है, थोड़ा सा हमें एडिशनल पता होना चाहिए उसके लिए, तभी हम वैसे क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो उनका कॉन्सेप्ट जो है वो मैं सिखाऊंगा। सर ये एडवांस का है या मेंस के लेवल के क्वेश्चन? नहीं नहीं, सारे सारे एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ उसमें। इक्वेशन लिख के करना पड़ता है तो टाइम लगेगा, तो एडवांस का ही होगा। हाँ, बट ऐसा नहीं है, मेंस में भी कभी कभी टफ क्वेश्चन आते हैं, तो इट इज नॉट आ लाइक चुका कि है ना, एक बार ऑलरेडी। हाँ मतलब आ चुका है, ऐसा कुछ नहीं है, मेंस में भी टफ क्वेश्चन आते हैं, चैप्टर ही वैसा है ना। सर कल तो एक उस पे पूछा, मिक्सचर ऑफ टू वीक एसिड्स पे एक पूछा था उस FTS में कल। कल एडवांस का था क्या या मेंस का? नहीं मीन्स अच्छा, pH 5 है, ये pKin क्या आ गया, 5 माइनस log 6 प्लस log ऑफ बेसिक अपॉन एसिडिक फॉर्म। ठीक है, तो ये आ गया 5 ये आ गया बेसिक IF अपॉन UF, क्या आ गया 6। तो IF परसेंटेज क्या आ जाएगा, 6/7 × 100, 6/7 × 100, ये आ जाएगा 85.7% के आसपास। ठीक है, समझ में आया? हर किसी का आंसर आ गया इसका? ठीक है। अच्छा, मैंने कल कुछ टाइट्रेशन कर्व्स बता दिए थे, तो चलो मैं एक एक कर्व बता देता हूँ।
weak acid and strong base। तो मतलब स्ट्रॉन्ग बेस तुम ऐड कर रहे हो, तो ये मेरा 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 14 है। ये मेरा वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो वैसे भी तुम्हारा जो वीक एसिड है उसका पीएच जो है वो ऐसे 3 के आसपास रहेगा। जैसे तुम स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करोगे तो क्या होगा, पीएच तेजी से बढ़ेगा, तो तुम्हारा जो कर्व आएगा वो स्टीप आएगा। ये तुम्हारा कर्व जो आएगा वो स्टीप आएगा। फिर जैसे जैसे तुम स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करते जा रहे हो तुम्हारा पीएच बढ़ता जा रहा है। तो बेसिकली तुम्हारा जो है न्यूट्रल क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस पॉइंट है वो जल्दी आ जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, और सिंस वी आर एडिंग स्ट्रॉन्ग बेस, तो तुम्हारा जो न्यूट्रल पॉइंट है अगर उससे ज्यादा तुमने डाल दिया, इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद अगर एक ड्रॉप एक्स्ट्रा आ गया तो उसका पीएच तेजी से बढ़, तो इनके तरफ जाएगा ऐसे। ये मेरा जो है इस 5 to 10 के बीच में जो है आएगा बेसिकली, क्योंकि मेरा स्ट्रॉन्ग बेस ऐड हो रहा है मतलब कंप्लीटली न्यूट्रल होने के बाद यू आर एडिंग स्ट्रॉन्ग बेस, सो पीएच का जो इंक्रीमेंट है वो ज्यादा होगा बेसिकली। तो ये हमारे पास रहेगा। इसके लिए सुटेबल इंडिकेटर क्या रहेगा बताओ? फिनोप्थिल। नॉथिंग रहेगा है ना? तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, विच इज द सुटेबल इंडिकेटर फॉर दिस, विच इज द सुटेबल इंडिकेटर फॉर दैट। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, सर दोनों वीक हो तो? दोनों वीक हो तो ग्राफ बनाना बहुत मुश्किल है। तब हमें मतलब ऐसा बनाने को बना सकते हैं, बट वो सही नहीं रहता, उसमें उसे पता ही नहीं चलता है कि अब वीक एसिड वीक बेस में हो सकता है स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब एसिड जो है वो थोड़ा स्ट्रॉन्गर हो सकता है बेस थोड़ा स्ट्रॉन्गर हो। तो वहाँ पे मतलब केसेस बनते हैं, और मतलब वो डिपेंड करता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है वो वाला पार्ट। ठीक है, इस पे एक सम करते हैं। सॉलिबिलिटी का तो टाइम नहीं है, मैं एक सम करा देता हूँ। Na है ना तुम्हारे पास, सबके पास? यस। Na का एक क्वेश्चन या इंडिकेटर का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। Na का 109 करो, 109। सर ग्रुप में फोटो भेज दो ना, अभी नहीं है, निकालनी पड़ेगी। ठीक है, रुपये भेज दे रहा हूँ। वन 09 करो।
एक क्वेश्चन घर के लिए दूं क्या? लोग सोचना आराम से, चलो एक क्वेश्चन देता हूँ। वो वाला क्वेश्चन हो जाए तो बता देना, है ना? सेवन है लास्ट में। ये घर से करना है तुमको, थोड़ा सा इसमें एफर्ट मारना। सर सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब? H3A है ना, सेकेंड रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है? दो H प्लस चले गए, दो H प्लस निकाल के इक्वेशन लिख दो। यस सर। वो वाला क्वेश्चन हुआ क्यों है नहीं वाला? सर होने को आया 1 ही मिनट। फिर वो भी आपने हमें लास्ट ईयर करवाया था। हाँ वो करवाया था, मुझे याद है अच्छे से। चलो 109 में एक बार बता देता हूँ। तो उसमें बोल रहा है एसिड बेस इंडिकेटर है, HIN दिया हुआ है, KHIN 3 into 10 raised to power minus 5. The acid form of the indicator is red. तो मेरा क्या है, एसिड से क्या जा रहा है, वो बेस जा रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है एसिड बेस इंडिकेटर रेड है और बेसिक फॉर्म जो है वो ब्लू है।
75% रेड टू 75% ब्लू। इसका मतलब ये पहले 75% था, ये 25% था। ये मेरा केस 1 है। केस 2 क्या है, ये 25 है और ये 75 है। ठीक है, 2 बार फॉर्मूला लगेगा। मुझे पूछा क्या है, चेंज इन एच प्लस ना, तो मेरे पास एच प्लस क्या होता है, के आई एन होता है मेरे पास, एच प्लस आई एफ, बेसिक फॉर्म नहीं लिखते, आई एफ लिखते हैं, अपॉन यू एफ। ठीक है, तो यहाँ से मेरा एच प्लस क्या आया, यू एफ अपॉन आई एफ के आई एन। ठीक है, तो यू एफ अपॉन आई एफ पहले वाले केस में क्या होगा, 75/25 इंटू के आई एन। एच प्लस 2 वाले केस में क्या आएगा, 25/75 इंटू के आई एन। बस यहाँ से निकाल लेना आ जाएगा पीएच में चेंज, ये सॉरी एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, किसी को डाउट है? सबको समझ में आया? आर्यमान बताओ समझ में आया कि नहीं आया? सर ये समझ में तो आ गया, वैल्यू नहीं निकल रही थी। हाँ तो के आई एन का वैल्यू पुट कर दो ना। सर वो पुट क्यों करना है, अपन जब लॉग लेंगे तो वैसे भी जब लॉग लेने की जरूरत ही नहीं है ना, लॉग लेने के लिए बोला ही नहीं है, एच प्लस का चेंज ओ, बोला है, हाँ हाँ मैंने पीएच का कोई पीएच, झंझट ही नहीं है ना। हाँ मैंने पीएच निकाला था इसलिए। ठीक है, ठीक है, मान लो जिसका मान लो Na जो है बहुत वीक है लेट्स से, और वीक से उसे ठीक ठाक लेवल पे करना है, तो वो Na का लेवल 1 कर सकते हो। थोड़ा मेहनत लगेगा, उसमें टाइम लगेगा, तो ऐसा कर सकते हो, इवन ऑड कर सकते हो, जैसे भी है। या फिर नहीं नहीं, फिर पैकेज पे मत जाओ, पैकेज में तो ज़्यादा डिफिकल्ट है। इसमें सारा पूरा बेस कवर हो जाएगा तुम्हारा ना, मेंस लेवल और एडवांस मीडियोकर लेवल क्वेश्चंस जो है वो हो जाएंगे अगर तुम एनए का लेवल 1 पूरा कर लेते हो। अगर किसी को स्क्रैच से स्टार्ट करना है, किसी का लगता है कि आयनिक मेरा ठीक है, मुझे बस थोड़ा सा आगे बढ़ना है, तो वो पीवाई क्यूज अभी के लिए कर सकते हो, या फिर कोई एक लेवल 2 के सेक्शन उठा सकते हो, लाइक सेक्शन ए उठा लिया या फिर सेक्शन एफ उठा लिया, इस तरीके से कर सकते हो।